Hello students, now we will discuss the next topic is HTML पैराग्राफ। तो HTML पैराग्राफ का रोल क्या है? P क्या है हमारे पास? एक पैराग्राफ बोलते हैं हम P को, पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट, इसका मतलब ये क्या है कि ये क्या करेगा, पैराग्राफ टेक्स्ट कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम इस पी कंटेंट होता है उसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए हम पैराग्राफ यानी कि इस पी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ इन HTML। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पी टैग क्लोज़ कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी मुझे पैरा ऐड करना हो तो मैं वो पैरा भी ऐड कर सकती हूँ, उसके बाद इसको क्लोज़ कर सकती हूँ। तो हम अपने HTML पैराग्राफ में HTML स्ट्रक्चर में हम ऐसे पैराग्राफ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप पैराग्राफ, जो ये पैराग्राफ है, अगर आप इसके बीच में स्पेस देना चाहते हो तो हम किसका यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए? BR टैग का। ठीक है, कि अगर हमें पैराग्राफ में स्पेस देना हो तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, BR टैग का मतलब ये लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे P में लिखा कि दिस इज़ अ लाइन, फिर मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया और यहाँ पे कुछ अनदर लाइन लिख के यहाँ पे P मैंने क्लोज़ कर दिया, तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी और इसमें स्पेस आ जाएगा। तो दिस इज़ द पैराग्राफ टैग। सो द नेक्स्ट इज़ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये टैग क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ हम टैग लिख लेते हैं और देन इसका यहाँ पे हम यूज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक B टैग होता है, बी से बोल्ड, I से इटैलिक, U हमारे पास अंडरलाइन होता है। एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग हमारे पास इम्पोर्टेंट बोल्ड टेक्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोल्ड टेक्स्ट के लिए भी यूज़ होता है। EM हम एम्फेसाइज भी बोल सकते हैं और इटैलिक भी बोल सकते हैं। मार्क में हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। एंड उसके बाद एक हमारे पास आता है स्मॉल, ये स्मॉल इसलिए हम स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो B किस लिए हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, I हमारे पास इटैलिक है, U हमारे अंडरलाइन है और इसको हम इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं या बोल्ड टेक्स्ट भी। और EM मतलब एम्फेसाइज करना टेक्स्ट को, मार्क मीन्स हाईलाइटेड द टेक्स्ट, एंड देन लास्ट इज टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ HTML लिस्ट। इस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। लिस्ट, HTML लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट का यूज़ पॉइंट या आइटम को दिखाने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज़ अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर लिस्ट को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम बुलेट्स पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम नंबर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, HTML लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा HTML हेड टाइटल और मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट बता रही हूँ आपको, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल को कर दिया क्लोज। ओके, देन मैं यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करती हूँ। बॉडी में मैंने जो भी देना हो, या फिर इसको आप पहले H2 टैग लो। H2 टैग के अंदर आप लिखो कि हम पहले ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम H2 को करते हैं क्लोज। देन फिर हम UL टैग लेंगे।
सॉरी हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम ओवल टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद एल आई यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे एप्पल, मैंगो, लीची। ठीक है, हमने फ्रूट्स का कुछ ले लिया। तो यहाँ पे एल आई टैग अभी मैं बताती हूँ कि मैंने एल आई टैग यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने क्या क्लोज़ करना था मुझे, ओवल मैंने क्लोज़ कर दिया। हम इसमें दो लिख सकते हैं, जैसे हमने एक तो हमने यूज़ करा ओवल टैग का, और आप इसमें दोबारा से ओवल लिख के आप मतलब कि ये तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का था, अब हमें अनऑर्डर्ड का यूज़ करना हो तो हम वहाँ पे यूएल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी आउटपुट, उसके बाद मैंने हेड क्लोज़ कर दूँगी, बॉडी क्लोज़ कर दूँगी, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, HTML क्लोज़ कर दूँगी। तो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी वो हमारे पास किस में आएगी, 1 2 3 यानी कि नंबर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज़ करा है। अगर मैं यूएल का यूज़ करती तो मेरे पास बुलेट पॉइंट्स में आउटपुट आती थी। आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट में हमारे पास एप्पल था, फिर हमारे पास मैंगो था, देन फिर हमारे पास लीची थी। तो हमें क्या ऐसे आउटपुट शो होगी। तो ये हमारे पास होते हैं HTML लिस्ट। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि HTML लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं। LI का मतलब हमारे पास क्या होता है कि LI का मेन, हम यहाँ पे LI इसलिए लिखते हैं क्योंकि LI टैग का यूज़ होता है ऑर्डर और अनऑर्डर के अंदर एक आइटम को डिफ़ाइन करने के लिए। मींस हम LI टैग का यूज़ करें कि जो हमारे पास ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर हमें जो आइटम्स हैं, ये एप्पल मैंगो लीची क्या आइटम्स है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या हम HTML में LI का यूज़ करते हैं, इन विच द टाइप ऑफ लिस्ट इज ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। गॉट इट? सो द next video we will discuss is next part. So the next tag is a tag link, HTML link, a tag लिंक, किसी कोई भी लिंक किसी दूसरे पेज या वेबसाइट पर ले जाने के लिए हमें ए टैग का हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस में भी कराया था। तो हम कैसे लिखते हैं, AHREF इज़ इक्वल टू जो भी आप यहाँ URL दोगे, लिंक प्रोवाइड कराओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया www.google.com। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया विज़िट गूगल और मैंने ए टैग बंद कर दिया। तो आपको एक प्रॉपर लिंक, जब भी कोड लिखोगे ए टैग का, उसमें आप ये लिंक दोगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी www.google.com की। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, W3 स्कूल्स, Geeks for Geeks, जो भी आप लिंक प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, देन इसमें एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का मेन रोल क्या है, इसमें भी हम वही लिखते हैं, AHREF इज़ इक्वल टू जो भी हमने यहाँ लिंक प्रोवाइड कराया, ये वाला लिंक लिख के, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं टारगेट इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद ब्रैकेट में ओपन इन न्यू टास्क, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, ताकि आपको समझ में आए कि इसका यूज़ क्या है। तो बेसिकली ए टैग का हम यूज़ करते हैं कि हमें किसी वेबसाइट लिंक ओपन करना हो, इसलिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं। तो टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्या होता है कि ये नए टैब या नई विंडो में ओपन करने के लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करने के लिए हम इसमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अगर आप ए टैग में टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहे
तो लिंक सेव टैब में ओपन होगा, यूज़ करें तो अलग अलग उसमें ओपन होगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे गूगल सेम टैब में ओपन होगा अगर हम ए टैग में टारगेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जैसे हमने लिखा टारगेट इज़ इक्वल टू /_ब्लैंक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लिंक को नए टैब में ओपन करना चाहते हो तो हम यहाँ टारगेट ब्लैंक लिखे, इसलिए वो नए टैब में होगा। अगर हम ये इसको इकट्ठा लिख देंगे तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना, इसमें होता है हमारे पास एक डॉट कैरी _सेल्फ _ब्लैंक _पेरेंट _ टॉप। तो ये हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं। सेल्फ का मतलब हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेम टैब में जो ओपन हो रही है, और ब्लैंक में जो न्यू विंडो में ओपन होएगी, न्यू टैब में। ठीक है, पेरेंट फ्रेम में ओपन होता है। पेरेंट कहाँ ओपन होता है, फ्रेम। एंड जो टॉप है सबसे ऊपर वाली विंडो में ओपन होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास अदर एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिकल पार्ट करके दिखाऊंगी इसका कि HTML लिंक टैग क्या है, टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या है, HTML लिस्ट्स क्या है, पैराग्राफ्स क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में विद द प्रैक्टिकल पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।